और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के खास शो इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड टटोल रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर अरनिया से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार किसकी सत्ता सीधे बॉर्डर से इस खास एडिशन में हम पहुंच चुके हैं जम्मू के अरनिया सेक्टर में, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब का गांव है। और इस गांव के इलाके में चलेंगे, बॉर्डर के इलाके में चलेंगे और जानेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव में इन इलाकों में क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के लिए मुद्दा क्या है और इस बार इनके नेता जब इनके इलाके में आते हैं तो किस तरह के वादे कर रहे हैं और किसकी सरकार बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता। इन्हीं तमाम सवालों के साथ चलेंगे बॉर्डर के इलाकों में, जानेंगे जनता की राय और बताएंगे आपको कि इस बार जम्मू किस तरफ जा रहा है। इस वक्त हम अरनिया के जब्वाल गांव में हैं। अरनिया सेक्टर का ये बड़ा इलाका है और ये अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब और आखिरी गांव माना जाता है। गांव के अंदर हम आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है, क्या है मुद्दे और किस मुद्दे पर वो चुनाव में जा रहे हैं। हमें दिखते हैं जो आ रही हैं वो तो नहर की दिखते हैं, पानी की दिखते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे जो रोड वगैरह बने हैं बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो भी आए सरकार वो अच्छी सरकार आए ताकि हमारे काम और इससे भी अच्छे हों। हम चाहते हैं तरक्की होनी चाहिए। जब ये इलेक्शन आई है बहुत खुश हम को MLA की इलेक्शन होनी चाहिए। जब इधर गवर्नर ही रहा था हमारे को कोई काम पड़ता था हम किसके पास जाते थे, ना कोई हमारा माई है ना कोई बाप है, किसके पास जाना है। आज MLA बनेगा, हमारे को कोई मुश्किल बन गया हम उसके घर चले जाएंगे, हमारे को ये परेशानी है वो हमारा मसला हल करेगा। कांग्रेस वगैरह की सरकार आ जाए बॉर्डर के इलाकों में, अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ। क्या परेशानी? फिर फायरिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में फायरिंग होती थी? हाँ। और बीजेपी के जमाने में बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई। अच्छा, ऐसा है? हाँ। अच्छा, हाँ। ये भरोसा आप लोग? हाँ, भरोसा। कितने साल से फायरिंग नहीं हुई? जब भी बीजेपी आई, मोदी जी आए तो फायरिंग बंद होगी। वरना आप लोग को ये जो गांव, मुझे पूरा आप लोग का मकान दिख रहा था, ये सब छोड़कर भागना पड़ता था? हाँ, भागना पड़ता है। आपका अनुभव, आपका तजुर्बा क्या कहता है? कितने सालों से वोट कर रहे हैं, अब 10 साल बाद जब चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? अच्छा माहौल है। इलेक्शन में बिल्कुल दिलचस्पी है लोगों की। लोग बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और वोट भी करना चाहते हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ठीक हुआ है। लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं बॉर्डर पे हैं, जैसे थोड़ा बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं। जो लड़के नौजवान हैं, जो कोरोना काल में उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि बच्चे जो नहीं जा पाए टाइमली, जहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी भर्ती वगैरह कोई स्पेशली जो कि बॉर्डर एरिया में हो, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बच्चे के ना। बॉर्डर में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास हुआ है, मकान लोगों को मिले हैं, प्लस बैंकर बने हैं और भी बॉर्डर सुरक्षा के मामले में भी काफ़ी काम हुआ है। हर चीज़ की परेशानी है इधर सर, कोई भी चीज़ नहीं है अच्छी। हाँ, तो आप देखिए हमारा रास्ता देखिए, हम देख रहे हैं वो नालियाँ खुली पड़ी हैं और नाली नहीं, हम तो चल भी नहीं सकते हैं अच्छे से। रोड तो ठीक है लेकिन नालियाँ खुली पड़ी हैं। ये नहीं, उधर देखो, अपना रोड देखो। रोड भी खराब है। 2 मिनट आइए उधर, अभी आ जाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। हाँ जी। परेशानियाँ एक तो रोड की हो गई, नाली की हो गई, गाड़ी की बहुत ज्यादा परेशानी है सर। हम तो आ जाते हैं, कोई बीमार होगा, कोई प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो कैसे जाएगी त्रिबा तक? आज तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है और ना सुनते हैं। तो हमें क्या है, ये वोट इलेक्शन रोज बोलते हैं, हम क्या करेंगे? इलेक्शन से क्या करेंगे वोट देके सर? हमारी बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक है, तो जब्वाल गांव में हम मौजूद थे और ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने समझने की कोशिश कि बॉर्डर के इलाकों की समस्याएं क्या है, विकास कहां तक पहुंचा, चुनाव को लेकर माहौल क्या है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे और यहाँ की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। अरनिया के जब्वाल गांव में हम मौजूद हैं और दोपहर का वक्त है। एक घर में हमें कुछ महिलाएं नजर आईं तो हम इनसे बात करने चले आए। सवाल वही है कि 10 साल बाद आपके इलाके में चुनाव हो रहे हैं,
परेशानियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है और इस बार महिलाओं की भागीदारी चुनाव में कितनी होगी। 10 साल बाद आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है। आप लोग ये बताओ, खुश हो कि नहीं चुनाव से? नहीं, हम सारे एक साथ बोलो, खुश हो कि नहीं हो? सारे चुनाव होने चाहिए। अच्छा, तो अब ये बताओ कि बॉर्डर में अहम समस्या जानने आए हैं क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। तो बॉर्डर में आप लोग रहते हो, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? मतलब 1 किलोमीटर ना। 1 किलोमीटर। तो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर तो लगता है। डर लगता है? बहुत डर। डर लगता है। हाँ, बहुत डर। 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है। तो अब ये बताओ, आप लोग की परेशानी बताओ। 0 पॉइंट पे हैं। हाँ, परेशान तो है, जब गोले चलते हैं तो बहुत डर रहता है। पशु जो नुकसान होते हैं, बच्चे नुकसान होते हैं, बड़ों को भी लगती है गोली। डर तो रहता है। जब से ये सरकार आई, ये गोले बंद हुए हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के बच्चों को रोजगार मिले, तो क्या सरकार ने 10 सालों में इस दिशा में कोई काम किया है? बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई काम किया आप लोग को लगता है? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। तो मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे हमारे जरिए? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। अच्छा, एक कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी परेशानी हमने सुन ली। अब कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है कि धारा 370 खत्म हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको वापस आना चाहिए। आप लोग? मैं बोलती हूँ वापस आना चाहिए। हमारे बहुत कानून खत्म हो गए हैं, उसको वापस आना चाहिए। उससे क्या हो क्या जाएगा? हमके क्या फर्क पड़ा जो उन्होंने बंद कर दिया? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीनें बोलते थे इनके नाम करवाई, किसके नाम करवाई है? अगर जमीनें हमारे नाम होती ना तो हमको 2-2 हज़ार मिलता। जमीन तो वही की वही है, लाटमेट है, मालकी तो हुई नहीं। और क्या मिला है? रखजार भी सब बंद हुए हैं। क्या हुआ? अब बोल रहे हैं पीओ के लेना। कहाँ से पीओ के लेना? ना वो देंगे, वो क्या देश नहीं है? कहाँ से देंगे? क्या करेगा? क्या ना- 10 लाख मांगते हैं कि हम तुम्हारा बच्चा कराएंगे, 10 लाख लेंगे। अच्छा, भर्ती कराने के लिए 10 लाख रुपए 10 लाख लेंगे, कहाँ से देंगे भैया? जो बिचौली है वो पैसा मांगते मांगते हैं, कहाँ से आएगा बच्चे? हैं। अब ये तो परेशानियां हो गई, लेकिन ये बताइए कुछ अच्छे काम भी 10 साल में हुए हैं? कुछ अच्छा काम बताओ। अच्छा, यही हुआ, घर बनाए बस। तो देखिए, जब्वाल गांव में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। बॉर्डर का इलाका है, सुरक्षा तो बड़ी है, लेकिन बेरोजगारी समेत कई ऐसे मसले हैं जिस पर महिलाएं जवाब मांगती हैं। नेता आते तो जरूर हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसी बात को लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। कुछ और इलाकों में कुछ और आवाजें आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो बॉर्डर के इलाकों में जा रहे हैं, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दोपहर के वक्त में दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। चर्चा किस बात की चल रही है? क्या चर्चा हो रही थी? इतने सारे लोग इकट्ठा होकर कर क्या रहे हो आप लोग? इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद चुनाव आया है। हाँ। काफी देर बाद। बहुत लंबा इंतजार। बहुत ज्यादा। कितना इंतजार करना पड़ा? 10 साल के लिए। अच्छा, हाँ, अब क्या माहौल है ये बताइए। अब ठीक है माहौल। आपके बीच बैठता हूँ मैं और फिर बैठ के थोड़ी बात हो जाए। हम भी थक गए हैं, बहुत देर से खड़े हैं। तो ये बताइए, कह रहे हैं कि काम कुछ हुए हैं, कुछ होना बाकी है, लेकिन वोट जाएगा डबल इंजन वाली सरकार को। ऐसा क्या कर दिया है बॉर्डर के इलाकों में? लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगी बिजली है, तो फिर वोट किस बात पर आप देंगे? बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? महंगाई तो कोई खास नहीं है। महंगाई कोई खास नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, हाँ, जितनी महंगाई है उतना तो रोजगार में भी पैसे हैं। हाँ, जो कोई काम करता है उसके लिए बहुत पैसे हैं। हाँ, जो नहीं करता वो बेरोजगार। हाँ, जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी भी तो 500 रुपए ले रहे हैं। हाँ। एक परिवार आराम से 500 में खा सकता है, 500 बड़े आराम से। जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है ये बताओ। ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਆए, आनी चाहिए। उसको मत आई है अभी, तो आनी चाहिए। अदला बदली होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। हर साल पंच सरपंच भी होने चाहिए, नेता भी होने चाहिए। क्या कि वो क्या कर गया और मैं क्या करना कल को। बदली करना चाहिए। ये चौड़े हो जाते हैं ज़्यादा। हाँ, बार बार सरकार बना तो दिमाग खराब हो नहीं, जाता है। खराब होता है इनका, खराब ही खराब है। तो जम्मू वाले अब बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल पूरा बदलाव। तो प्रधानमंत्री पे भी चाहते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं, चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो ही चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री बदलना हाँ, चाहिए। क्यों इसको नहीं बदलना चाहिए? हाँ। इसको ही बदलेंगे तो बदलेगी सरकार। हाँ। हाँ। हाँ, बाबा क्या कह रहे हो? मैं अद्धा हो गया अगली बारी हाँ, प्रधानमंत्री है जेड़ा ते दूई बारी खत्म हो जाना है।
आस्ते आस्ते ये जड़ पुटनी अब बदलना चाहिए। बदलो ही ना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं? ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਰਹੋ ਬਣਨਾ कि नहीं बनना है भी जंगमैन बंदा देश नहीं संभालेगा संभाल लेगा। क्यों नहीं संभालेगा? उसका दादा पोता है, ऐसे पिछले संभालते हैं तो वो नहीं संभालेगा। तो देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये सब काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, लिहाजा कुछ लोग सरकार बदलना चाहते हैं, कुछ लोग सरकार रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में क्या होगा ये जनता तय करेगी। कुछ आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में इस चुनाव को लेकर क्या है माहौल। तो बॉर्डर के इलाकों में हम जा रहे हैं और जनता की राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर के इलाके की समस्याएं क्या हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। एक दुकान के बाहर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से। आप, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह, आप क्या हैं यहाँ पर? यहाँ के पूर्व सरपंच है। अच्छा, पूर्व सरपंच हैं। अभी सरपंच कौन है यहाँ पे? अभी क्योंकि जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है। अच्छा। तो अभी नए सिरे से चुनाव होंगे। तो आप बैठ जाइए, तो आप लोगों से बात कर लूं चुनाव पर। मैं बात कर सकता हूँ? तो ये बताइए, माहौल क्या है? चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, बॉर्डर वाले खुश हैं कि नहीं है ये बताओ? बिल्कुल बहुत खुश हैं। और सारे लोग खुश हैं? सब बोलिए, खुश हैं आप सारे लोग? बहुत खुश हैं। ये जो जम्मू कश्मीर का ये मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक चुनाव है। हाँ। क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और वो भी चुनाव ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब 370 और 35 को एब्रोगेट किया हमारी केंद्र सरकार ने, जो कि एक कलंक मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारत के वर्ष में ये एक मुकुट जो था जम्मू कश्मीर, जिसको भारत सरकार मानती है, लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो अभी तक जो पूरी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था वो भारत सरकार के साथ किया था, लेकिन ये क्या विडंबना थी कि यहाँ का विधान अलग था, संविधान अलग था। बॉर्डर में क्या कुछ हुआ है इन 10 सालों में? कोई बदलाव आया है या स्थिति और खराब हो गई है? नहीं, बदलाव काफ़ी आया है इधर। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने काफ़ी माहौल जो शांत करके रखा। पहले तो क्या हम भी परेशान होते, जहाँ से हमारा बिस्तर बोरिया बांध के कहीं पीछे स्लैड में जाओ, कहीं बिछनाव में कैंप लगाते थे, और कब फैर हो जाए अचानक ऐसे साए में ही जीते थे, कब क्या हो जाए किसी के साथ। जो नेशनल स्कीम्स है, चाहे वो राशन हो, गैस हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसानों को पेंशन हो, ये सब मिल रहा है बॉर्डर के इलाकों में कि नहीं मिल रहा? हाँ, ये बॉर्डर बुढ़ापा पेंशन भी मिल रही है। बाकी सरकार ठीक है, कुछ कमियां हैं। हम चाहते हैं कि हम जो बॉर्डरवासी हैं, जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्होंने जो योजना बनाई है, अगर ये सरकार उस योजना को रद्द कर दे तो ये सरकार और भी अच्छे तरीके से चलेगी। जैसे अग्निवीर, अब बताओ 4 साल वाली कोई नौकरी नहीं है। अगर एक सरकार बोलती है कि हम 4 साल वाली नौकरी को रद्द करते हैं, वो कागज हम कचरे के टीन में डालते हैं, तो क्या ये सरकार के लिए कचरे का टीन भी होना चाहिए और ये योजना आनी चाहिए। आप लोग किसान हैं यहाँ पर, किसानों के लिए सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ किया, तो जो वहाँ से योजनाएं चली दिल्ली से, क्या कश्मीर तक पहुँची? कश्मीर का पता नहीं चली पहुँची है कि नहीं पहुँची, हमारे पहुँची है। पिछले साल हमारा थोड़ा नुकसान हो गया था फसल का, उसका मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया। आगे बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। पत्थर मारते थे, दूसरे दिन छोड़ देते थे। 370 35 को जड़ से खत्म किया है। ये वापस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने किया बहुत अच्छा किया है। किस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा है? ज़्यादा मोदी पर है। किस नेता पर ज्यादा भरोसा है? सबसे वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो हमें क्या भरोसा होगा, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है उन पे। किस नेता पर ज्यादा भरोसा है? मोदी पर। किस नेता पर ज्यादा भरोसा? मोदी पर। किस नेता पर ज्यादा भरोसा? मोदी पर। आप बताइए दादा, किस नेता पर ज्यादा भरोसा? नहीं, मोदी पर भरोसा है। राहुल जी पर भरोसा करेंगे? नहीं, अभी तो मोदी की सरकार है, ठीक है काम। किस नेता पर ज्यादा? मोदी पे। मोदी। हाँ दादा, हाँ मोदी का ही है काफी। तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों में जनता की राय ये थी, और इस राय के जरिए समझने की कोशिश करिए कि इस बार के चुनाव में जम्मू किस तरफ जा रहा है। राज्य एक है, लेकिन आवाजें अलग हैं, चेहरे अलग हैं, मुद्दे अलग हैं, परेशानियां अलग हैं। इन्हीं परेशानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। कल किसी और इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, बॉर्डर की परेशानियों और मुद्दों को आपके सामने लाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।